हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ब्राइट टेक्नो क्लासेस पर। आज बात करने वाले हैं आईसीआर की जो आपकी काउंसलिंग चल रही है उसकी कट ऑफ की। फाइनली बात करेंगे कि सर क्या कट ऑफ रहा, मतलब अनुमानित क्या रहा कि सर कितने मार्क्स कितनी रैंक तक कॉलेज अलॉट हुए, और सेकेंड राउंड में क्या कट ऑफ रह सकता है, सर थर्ड राउंड फोर्थ राउंड मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसी की चर्चा करूंगा आज के इस सेशन में। सबसे पहले चीज अपन बात करें आईसीआर फर्स्ट राउंड कट ऑफ की, तो कुछ बेसिक चीज़ें पहले मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा, उसके बाद में मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है साथियों। सबसे पहले चीज़ बात करें कि आईसीआर का आपका जो फर्स्ट राउंड है उसका लगभग जो आपका अलॉटमेंट है वो जारी हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट राउंड का जो आपका अलॉटमेंट है वो जारी हो चुका है, और यहाँ पर 29 तारीख आपको दी हुई थी 29। ठीक है, और आपको जो आपकी कॉलेज है वो देखने को मिल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको डेट दी गई थी सीट अलॉटमेंट ऑनलाइन रिस्पॉन्स क्यूरी वो 23 तारीख से यानी 23, तो वो चीज़ आपको देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले चीज़, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, सेकेंड राउंड आपका 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 3 तारीख को एंड होगा। उसके बाद थर्ड राउंड होगा, 6 तारीख को स्टार्ट होगा, 7 को आपको कंप्लीट एंड हो जाएगा ये। और फोर्थ राउंड आपको 10 को होगा और 12 लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद मॉपअप राउंड चलेगा 14 तारीख से लेकर 19 तारीख तक। तो ये आपका टाइम टेबल चलने वाला है। देखो यहाँ पर सभी की कट ऑफ अलग अलग रहने वाली है। फर्स्ट राउंड में तो अगर 5,000 तक रैंक तक कॉलेज अलॉट हुए हैं, तो ये सेकंड राउंड में इसका रेशियो बढ़ने वाला है, तो हर राउंड में बढ़ेगा। और मॉपअप राउंड का मीन है कि मॉपअप राउंड में आपके सबसे ज़्यादा यानी वो कॉलेज है और वो स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पर कि जिनको कॉलेज मिलनी थी उनको मिल गई, जिनको कॉलेज छोड़ना था उन्होंने छोड़ दिया। अब जो सीटें बच गई, चाहे से वो कितनी रैंक्स हो, वहां पर फिर मॉपअप राउंड आपका होता है कि कोई आईसीआर में सीट खाली ना रहे। इसके लिए आपके लिए लास्ट राउंड और मॉपअप राउंड होता है। तो मॉपअप राउंड ये उन बच्चों के लिए फायदेमंद है जो लास्ट तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या लास्ट टाइम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके थोड़े से कम मार्क्स है, कट ऑफ से थोड़े से बाहर है। उन बच्चों के लिए फायदेमंद है आपका ये मॉपअप राउंड साथियों। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। उसके बाद आगे चलते हैं कि सर आईसीआर में फर्स्ट राउंड में क्या रहा। देखो मैंने अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ब्राइट एवरी क्लासेस, वहां पर भी बच्चों के रेस्पॉन्स देके व्हाट्सएप पर पर्सनली बात भी की। कुछ बच्चों से मैंने जाना कि आपके क्या मार्क्स थे, क्या रैंक थी और कौन सी कॉलेज आपको अलॉट हुई। तो सबसे पहले चीज कट ऑफ की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जनरल चीजें बताना चाहूंगा जिससे आपको एक बार समझ में आ जाए। देखो कट ऑफ का अपन बात करें तो सबसे पहले चीज इसमें क्या परेशानियां सामने आती है कट ऑफ जानने में। देखो मान लो किसी बच्चे के 450 मार्क्स है, अब इस बच्चे ने कॉलेज ही 4 या 5 ही ऐड की है। अब इसके बेसिस पर अपन कट ऑफ नहीं बता सकते, क्योंकि इसने सिर्फ 4-5 कॉलेज ऐड की है और हो सकता है कि वो हायर कॉलेज हो। मान लो किसी बच्चे के 380 मार्क्स थे और उसने 10 कॉलेज ही ऐड किए, तो अपन यहाँ भी कट ऑफ नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये रीज़न है कि मान लो कि मैंने 10 बच्चों से कॉल पर बात की, 10 बच्चों की बातें सुनी, तो उन्होंने मान लो किसी ने कौन सी कॉलेज ऐड की है, किसी ने कुछ कॉलेज ऐड की, किसी ने होटी की 5 ही कॉलेज लगाई, किसी ने 3 ही कॉलेज लगाई है, किसी ने बीएससी की 10 कॉलेज ही ऐड की है। तो कट ऑफ को जानना यहाँ पर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है साथियों। अब बात करें कि सर आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, मैं आइडिया के हिसाब से जनरल जो आपको एक चीज़ बता दूं कि जिन भी बच्चों के, देखो कुछ बच्चों के 380 मार्क्स है ना, और वो कह रहे हैं कि सर मेरे को बीएससी एजी नहीं मिला अभी तक, तो क्या सर लास्ट में मिल सकता है? बिल्कुल फाइनली चांसेस है, आपको उम्मीद रखना है। ठीक है, कंप्लीट में बता दूं। और 5,000 या मतलब 5,500 रैंक तक बीएससी एजी अगर किसी की रैंक थी, तो उसको श्योर बीएससी एजी का जो कोर्स है वो देखने को मिला है, ये आपके फर्स्ट राउंड में। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 4, 4.5, 5,000 तक बच्चे से मैंने बात की तो उनको तो मिला हुआ है, तो लगभग 5 से 5,500 रैंक तक के बच्चों को बीएससी एजी मिला है, श्योर है। ठीक है, उसके बाद बात करें 6,000 और 6,500 के समथिंग हॉर्टिकल्चर मिला है। यहाँ पर 7,000 भी आप कर सकते हो, प्लस कर लेना। ठीक है, ये आपके बीएससी हॉर्टिकल्चर को मिला है। और बात करें सर नेचुरल फार्मिंग, तो 9,500 या 10,000 तक यहाँ पर आपको नेचुरल फार्मिंग देखने को मिला है। ठीक है, जो कोर्स आपने लिया है वो आपको मिला है। उसके बाद आता है हॉर्टी, आ गया फॉरेस्ट्री। देखो फॉरेस्ट्री का लाइव एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 382 पे भांदा यूनिवर्सिटी मिली है बच्चे को।
382 पे फॉरेस्ट्री में भांडा यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो मिली है 382 पे फॉरेस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों के ये है कि सर मेरे 380 के समथिंग मार्क्स है, मुझे अभी बीएससी एजी और होटी अलॉट नहीं हुई, क्योंकि आपने हो सकता है कॉलेज कम ऐड की हो, तो इन बच्चों को जो चांस है मिलने के वो आपके सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड में मिलने के चांसेस है। जिन भी बच्चों के 380 प्लस या 380 के अराउंड मार्क्स है उन सबको सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड तक कॉलेज अलॉट हो जाएगी। जिन बच्चों के इससे कम मार्क्स है और भी थोड़ा कट ऑफ से 5-10 नंबर नीचे है तो वो मोपअप राउंड में उनको कॉलेज अलॉट होगी, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक जनरल कट ऑफ का आइडिया है कि यहाँ तक इस रैंक तक आप बच्चों को कॉलेज अलॉट हुई है। अब कुछ बच्चों की रैंक ज़्यादा है, देखो कुछ बच्चों की रैंक है कि सर मेरी रैंक 7000, ठीक है, 7000 या फिर 7000 से कुछ ऊपर है या 7500 तक है, ठीक है। ये बच्चे कह रहे हैं कि सर मुझे बीएससी एजी का कोर्स, देखो बीएससी एजी का जो कोर्स है आपको मिल सकता है, ठीक है, मिलना होगा तो लास्ट तक, क्योंकि 6000 7000 रैंक तक, 7500 रैंक तक भी अपन कह देते हैं कि बीएससी एजी मिल सकता है, ठीक। अगर नहीं मिलता है तो आपको श्योर 100% हॉर्टिकल्चर, अगर आपने कॉलेज ऐड की है तो हॉर्टिकल्चर आप लोगों के लिए जिंदाबाद है और आपको मिल जाएगी। अभी जो बीएससी एजी की जो कट ऑफ है वो मान के चलो आप 5500 के आसपास रैंक वाले बच्चों को और 6500 के समथिंग या 6500 से प्लस बच्चों को या 7000 रैंक तक आपको हॉर्टिकल्चर देखने को मिली है। ये चीज़ मैं एनालिसिस करके आया हूँ, ठीक है। और कुछ बच्चों की 7200-300 रैंक है, उनको कॉलेज नहीं मिला कि सर मैंने अपनी बीएससी एजी का जो है कोर्स लगाया था वो नहीं मिला। देखो मैंने अपने इंस्टाग्राम जो ब्राइट एग्रो क्लासेस का इंस्टाग्राम है वहाँ पर भी बच्चों से काफ़ी मैसेज पूछे हैं, सवाल पूछे हैं, और बच्चों के जो रिव्यूज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों ने क्या कहा है। देखो 10,000 रैंक है ओवरऑल बच्चे के, उसको कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि 10,000 रैंक पर तो अपन भी कह सकते हैं कि कैसे ही पॉसिबल हो पाएगा। उसके बाद इंदिरा गांधी आईजी के भी मिला है 477 नंबर पे, ये मार्क्स थे बच्चे के 477 और रैंक थी 3066, ठीक है, ये आईजीकेवी में गया है, ठीक है, और 477 मार्क्स थे इसके, ठीक है। उसके बाद आता है सर CAU इम्फाल कोर्स हॉर्टी मिला है, रैंक है 4800, ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर में गया है, कोई बात नहीं। अब कुछ बच्चों के सर मेरे हैं 320 नंबर, एक बच्चे के हैं 320 नंबर है, उसको कॉलेज नहीं मिला, तो अभी स्टार्टिंग में पॉसिबल ही नहीं है, मिल जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ। सीटी में 430 प्लस वालों को यूनिवर्सिटी मिलेगी। एक बच्चे ने पूछा है कि सर मेरे 430 प्लस है तो क्या मुझे कोई यूनिवर्सिटी मिलेगी। अब देखो आप कह रहे हो कि सर 430 मार्क्स है, काफ़ी मार्क्स है, बच्चे को कॉलेज क्यों नहीं मिली, क्योंकि हो सकता है कि इन स्टूडेंट्स ने लिमिटेड यूनिवर्सिटियां ही चूज की हो और उनकी कट ऑफ हाई रही हो, ऐसा हो सकता है। अगर 430 मार्क्स पे इस स्टूडेंट ने बीएससी एजी की सभी कॉलेजेस या होटी की ऐड की होती तो उनमें से कोई ना कोई अभी तक फर्स्ट राउंड में मिल जाती, लेकिन इन्होंने सिलेक्टिव ही यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर चूज किया है, तभी इनको ये चीज़ें देखने को मिल रही है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, बच्चों के काफ़ी मैसेज आते हैं कि सर आफ्टर कॉलेज में जाने के बाद में बीएससी एजी में एडमिशन लेने के बाद में हमारा क्या होगा, हमें कंटेंट कहाँ पर मिलेगा। तो मैं आपको एक जीता जागता एग्जाम्पल, ये शिवांगी है, आईसीआर में IRI असम के अंदर है और इनका जो OGPA है वो 9.1 है, ब्राइट एग्रो क्लासेस की स्टूडेंट है और शिवांगी जो है फर्स्ट सेमेस्टर में इनके 9.1 OGPA मिली, तो इनको बेस्ट अवार्ड मिला था पूरी क्लास के अंदर। ये शिवांगी की फोटो, ये इनके हाथ में अवार्ड है, जो IRI असम के जो टीचर्स है उन्होंने इनको सम्मानित किया था क्लास के अंदर बेस्ट OGP के लिए, बेस्ट टॉपर के लिए, और जो कि शिवांगी ब्राइट एग्रो क्लासेस की स्टूडेंट है। और कंटिन्यू हमारी बात चलते रहते, तो आप भी चाहते हो कि सर हमें आपसे ही बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी होटी, बीएससी फॉरेस्ट्री कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स ब्राइट एग्रो क्लासेस पर अवेलेबल है। आप ये कह सकते हो कि बीएससी एग्रीकल्चर का अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बीएससी एग्रीकल्चर का बेस्ट स्टडी कंटेंट अवेलेबल करवाने वाला कोई प्लेटफॉर्म है तो वो ब्राइट एग्रो क्लासेस है। यहीं नहीं, कॉलेज में जाने के बाद भी आप लोगों की पूरी हेल्प की जाएगी। अब बात यह है कि सिर्फ फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आपने बताई कि लगभग अनुमानित ये चीज़ें ये कॉलेज हमें मिली, और
अगर आप चाहते हो कि सर हमें सेकेंड राउंड की कट ऑफ आप पहले ही अनुमानित कट ऑफ की वीडियो डाल दो, थर्ड राउंड में क्या कट ऑफ रही और फोर्थ राउंड में किन को कॉलेज मिलेगी, तो आप अकाउंट को फॉलो कर लेना, क्योंकि हम जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियोस लाने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, आप लोग कमेंट जरूर करना जो भी आपके सवाल रहे, क्योंकि आपके जो भी सवाल रहेंगे उनके जवाब आपको दिए जाएंगे और आपके कमेंट्स हमारे तक पहुंचते हैं। तो फर्दर अपडेट्स के लिए आईसीआर में किसी भी प्रकार की आपको डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, काउंसलिंग के बारे में जानना हो, कॉलेज के बारे में, कट ऑफ के बारे में, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के अकाउंट को फॉलो कर लेना, ताकि जब भी कोई अपडेट हो सबसे पहले आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में ही अब आपको कौन सी वीडियो चाहिए, आपके सवाल क्या है, आपको क्या पूछना है, वो कमेंट जरूर करना और ब्राइट एग्रो क्लासेस से जरूर जुड़ना, क्योंकि एग्रीकल्चर में सबसे सटीक और ट्रस्टेड जो प्लेटफॉर्म है वो ब्राइट एग्रो क्लासेस आप लोगों के लिए है और कंप्लीट आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो साथी इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से अपनी आईडी है, वहाँ पर आप हमें डीएम कर सकते हैं, हमारे से जुड़ सकते हैं, जो भी आपके सवाल है वो पूछ सकते हैं और यहाँ पर कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो अकाउंट को फॉलो करके ज्वाइन कर लेना। जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में। सभी साथी जो भी सवाल हो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।